कक्षा 11वीं गणित इकाई 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत। प्रश्नावली 4.1 निम्नलिखित को गणितीय आगमन के सिद्धांत से हल करो। n, n+1, n+5 तीन का गुणज है। तो इसको हल में हम मान लेते, माना कि दिया गया कथन P ऑफ n है। तब ये जो P ऑफ n बराबरी से हम n-1 n-5 इसको सिद्ध करना है कि ये तीन का गुणज है। तीन का गुणज सिद्ध करने के लिए हम बारी बारी से यहाँ n के क्रमशः 1, 2, 3 मान रख के पहले जांच करेंगे। P ऑफ n में n बराबरी से 1 रखने पर जब हम इसमें जहाँ पर n है उसकी जगह पर 1 रखते हैं तो देखिए P ऑफ 1 बराबरी से 1, 1-1, 1-5 क्या माना है? 1 गुणित 1 और 1 2, 5 और 1 6, 6 दूनी 12। ये जो 12 अंक आया जो 3 का क्या है? गुणज है। यानी किसके लिए? P ऑफ 1 के लिए पुनः P ऑफ n बराबरी से n-1 दूसरे ब्रैकेट में n-5 में n बराबरी से 2 रखते हैं। यदि हम n का मान 2 रखें तो P ऑफ 2 2 + 1 2 + 5 जैसा कि यही दिख रहा है 2 + 1 3 यानी किसी भी अंक के साथ 3 का मल्टीपल हुआ मतलब वो 3 का गुणज तो हो गई। 2 गुणित 3 गुणित 7, 7 21 और 21 दूनी 42 42 जो कि काहे का? 3 का गुणज है। जो कि 3 का गुणज। अब हम मान ले रहे हैं कि माना यह कथन n बराबरी से k के लिए सत्य है। माना यह कथन n बराबरी से k के लिए कैसा है? सत्य है। अर्थात P ऑफ k बराबरी से k ब्रैकेट में k+1 अगले ब्रैकेट में k+5 इन तीनों का हम गुणा करके देखें कि मान आता कितना है। k+1 का k+5 में गुणा, k का k में गुणा k की घात 2, k का 5 में गुणा 5k, 1 का k में गुणा 1k लेकिन लिखते हैं k, 1 × 5 5 k ब्रैकेट के अंदर k की घात 2 धन 5 और 1 6k धन 5 इन तीनों पदों में इस k का गुणा, इन तीनों पदों में k का गुणा करने पर आया k की घात कितनी? 3। 6k का k में गुणा करेंगे तो मान आएगा 6k का वर्ग धन 5k। माना यह कथन n बराबरी से k के लिए सत्य है मतलब यह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित है। तो इसको हम मान लेते थोड़ी देर के लिए कि यह 3 लैम्डा के बराबर है।
क्योंकि यह 3 का गुणज है तो जरूर इसमें 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, मान लो लैम्डा है। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ जो k की घात 3 है, जी हाँ, जो k की घात कितनी है, 3 है। अगर इन दोनों पदों को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 6k² प्लस 5k, और इसको हम लिख रहे कि यह हमारे पास है समीकरण नंबर 1। इसकी हमको बाद में आवश्यकता पड़ने वाली है। अब हम क्या सिद्ध करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि यह क्या n बराबरी से k+1 के लिए भी, इसके लिए भी क्या P ऑफ n सत्य है। इसके लिए भी P ऑफ n कैसा कथन होगा, सत्य, अर्थात ये, अतः इसको ऐसा लिखिए P ऑफ k+1 बराबरी से, अब जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, k+1, n की जगह k+1, एक 1 पहले से ही है, फिर यहाँ k+1 5 पहले से ही है, k+1 1+1, ये हो गया 2, k+6। अब हम इसके इन दो पदों का पहले गुणा करके मान निकालें। k+1 में k+2 का गुणा करें तो k का k में गुणा करने पर k², k का 2 में गुणा करेंगे तो 2k, 1 का k में गुणा किया k, 1 का 2 में गुणा किया 2, k+6, k², 2k का k में जोड़ दो तो मान आएगा 3k, धन 2, k+6। अब इस k+6 का इसे मल्टीपल करेंगे तो मान देखिए क्या आएगा, k का गुणा करेंगे तो k की घात 3, k का गुणा करेंगे 3k से तो मान आएगा 3k की घात 2, k का गुणा करेंगे 2 से तो मान आएगा 2k, 6 का गुणा k वर्ग से करेंगे तो मान आएगा 6k की घात 2, 6 का गुणा 3k से करेंगे तो 6 तिया 18k, 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। कुछ पद जुड़ रहे उनको हम जोड़ देंगे, जैसे पहले पद में कोई भी पद नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसकी घात 3 है, लेकिन ये दोनों पद जुड़ेंगे तो माना जाएगा 9k की घात कितनी, 2, 2k और 18k दोनों को जोड़ेंगे तो मान आएगा कितना, 20k, धन 12। ये समीकरण नंबर हमारे पास है दूसरा। जो पहला समीकरण हमने निकाला और ये जो हमारे पास दूसरा समीकरण आया है, यदि हम समीकरण 1 से यहाँ k की घात 3 का मान लिख दें तो हमको कुछ मान मिलेंगे। समीकरण किसमें, 2 में। कौन से समीकरण से, 1 से। किसका मान, k की घात 3 का मान रखेंगे। जब k की घात 3 का हम इसमें मान रखते हैं तो मान देखिए k की घात 3 का मान है 3 लैम्डा माइनस 6k² प्लस 5k। ये मान हमारे पास है। ओ सॉरी, यहाँ पर
माइनस आएगा, यहाँ जो वैल्यू होगी ये माइनस होगी, -5 की। फिर है क्या, 9k² प्लस 20k प्लस 12। अब इसको ध्यान से देखिए तो 3 लैम्डा तो क्यों कहते हो। अब अगले मान को देखो, 9k² माइनस 6k, 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3k की घात 2, 20 में से 5 को घटाएंगे तो 15k, और ये है धन 12। इनके सारे पदों को ध्यान से देखो तो आप पाएंगे सारे पदों में कुछ ऐसे अंक लिखे हैं, अंकित मान, जो कि 3 से विभाजित है, तो सबसे 3 को कॉमन निकाला जा सकता है। तो यहाँ लैम्डा प्लस यहाँ k की घात 2, अगला पद 3 5 15 और 3 चौक 12, जो काहे का 3 का गुणज है, जो काहे का 3 का गुणज है। इसलिए हम लिख रहे, इसलिए क्या, कथन P ऑफ k+1 कैसा है, सत्य है। P ऑफ k+1 कैसा है, सत्य है। जब कभी कौन सा, P ऑफ k सत्य है। अगर P ऑफ k सत्य होगा तो P ऑफ k+1 भी कैसा होगा, सत्य है। अतः काहे से, गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से n बड़ा है बराबर 1 के लिए P ऑफ n कैसा होगा, सत्य है। आज अपने को प्रश्नावली 4.1 के इन प्रश्नों को किया। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।